हेलो, हाउ आर यू? आई विश कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सोनू कुमार और आप लोग देख रहे हैं टेक जोन 115। आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये टारगेट ऑडियंस कौन कौन से होने वाले हैं, किनके लिए ये लेक्चर डिजाइन किया गया। सबसे पहले जो भी कंप्यूटर बैकग्राउंड के ग्रेजुएट या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही जरूरी है, या कोई अदर ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो लोग भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। और जो 11th 12th में जिनका कंप्यूटर साइंस है तो उन लोगों के लिए भी ये जरूरी है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे फील्ड में काम कर रहा है, कंप्यूटर के फील्ड में आना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ करके आगे बढ़े, तो उसके लिए भी ये जरूरी है। और कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि कंप्यूटर का बेसिक कंपोनेंट, ये जो कि हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का हमारा लेक्चर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसके पहले यूनिट 4 देखे होंगे, तो उसमें बेसिक कंपोनेंट के बारे में बताया गया था। तो ये उसका एक छोटा सा ओवरव्यू है, जिसमें एक हार्डवेयर होगा, एक सॉफ्टवेयर होगा। ठीक है, तो आज हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब पहला पॉइंट हमारा ये है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो बेसिकली अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कंप्यूटर सेट जो होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होता है, प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, या इंस्ट्रक्शन और डेटा होता है। ये तीनों का कलेक्शन जो होता है वो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वो क्या करता है? वो कंप्यूटर को बोलता है कि कैसे काम करना है। किसी भी काम को कंप्यूटर में कैसे करना है ये कौन बोलता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलता है। जिसे मान लो अगर रियल लाइफ की एग्जांपल की बात करोगे तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन और डेटा का कलेक्शन होता है, जो कंप्यूटर को बोलता है, क्या बोलता है? कि कैसे काम करना है। ठीक है, हाउ टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, मतलब कैसे कोई भी काम को, स्पेसिफिक काम को करना है। तो कंप्यूटर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, ठीक है, या कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन और डेटा होता है, जो बताता है कंप्यूटर को कि कैसे किसी भी काम को करना है कंप्यूटर में। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? इट एनेबल द हार्डवेयर टू ऑपरेट एंड एग्जीक्यूट एप्लीकेशन। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है वो हार्डवेयर को क्या करता है? ऑपरेट करता है। समझ में आ रहा है ना? यानी हार्डवेयर का यू काम लेने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम्पल देखना होगा, सर सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग फेसबुक, जितना सोशल मीडिया एप्लीकेशन दिख रहा है, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, मतलब जितना दिख रहा है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। इसी तरह आप ऑपरेटिंग सिस्टम देख लो, विंडोज 10, लिनक्स, फेडोरा, एंड्रॉइड, मैक ओएस, अनबंटू, ये सब किसका एग्जाम्पल है? आपका सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। एमएस ऑफिस जो है, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जो पे जिस पे आप लोग काम करते हैं, आउटलुक पे, तो वो सब किसका एग्जाम्पल है आपका? वो सब किसका एग्जाम्पल है जी? सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो सॉफ्टवेयर एक बेसिकली प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, जो कंप्यूटर को बोलता है कि कैसे किसी भी कार्य को करना है। कंप्यूटर बोले तो कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा, अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का फीचर क्या है? अगर बोले कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पहचानना है तो उसका फीचर क्या है? सबसे पहले देखो, ये इंटेंजिबल होता है, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। अगर आप बात करोगे, पहला पॉइंट इसमें दिखा हुआ है, ये जो होता है ये क्या होता है? इंटेंजिबल होता है। ये इंटेंजिबल होता है, इसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट की अगर बात कर रहे हो आप लोग, तो इसमें बोल रहे प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन।
ये इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। किसको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है जी? कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रोवाइड करता है। बोल रहे हैं इट डायरेक्ट द हार्डवेयर टू परफॉर्म टास्क। ये डायरेक्ट करता है, जो हार्डवेयर होता है उसको डायरेक्ट करता है कि तुमको क्या करना है, ठीक है, जो कि डिफिनीशन में ही है। नेक्स्ट है ये यूजर ओरिएंटेड होता है। यूजर ओरिएंटेड क्या होता है जी? डिजाइनर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर। जैसे एक सॉफ्टवेयर जो होता है उसका एक स्पेसिफिक टास्क होता है। एक सॉफ्टवेयर जैसे आप मोबाइल में फोन यूज करते हो, फोन एप्लीकेशन, उससे आप फोन ही कर सकते हो, उससे वीडियो आप नहीं देख सकते हो। समझ में आ रहा है ना? चाहे मान लो कि मोबाइल में कैलकुलेटर है, उससे आप कैलकुलेशन कर सकते हो, उससे फोन आप नहीं कर सकते हो। तो ये जो होता है वो स्पेसिफिक टास्क के लिए इसको डिजाइन किया जाता है, ठीक है। अब चौथे फीचर की बात करोगे आप लोग, तो बोल रहा है कि अपग्रेडेबल एंड मॉडिफाइबल। अब जैसे जो भी होता है सॉफ्टवेयर उसमें चेंज किया जा सकता है, उसमें अपडेट लाया जा सकता है। बोल रहा है कैन बी अपडेटेड और इनहेंसेड, माने इसको अपडेट किया जा सकता है और इसमें और भी चीजें ऐड किया जा सकता है। अगर आपको पता नहीं होगा तो एक एग्जांपल के लिए आपको समझा रहे हैं कि व्हाट्सएप, एक आप लोगों ने देखा होगा पहले व्हाट्सएप में केवल हम लोग चैट टू चैट बात करते थे, इसमें कोई वीडियो और इमेज का फीचर नहीं था, ना वीडियो कॉलिंग कर सकते थे ना कोई फोटो ही सब भेज सकते थे। लेकिन इसको मॉडिफाई किया गया, इसको अपग्रेड किया गया और आज हम लोग व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग भी बात कर सकते हैं, फोटोज वीडियो भी भेज सकते हैं, ठीक है, स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा फीचर ऐड हो गया, यानी इसको मॉडिफाई किया जा सकता है। अब पांचवें अगर फीचर की बात करोगे किसी भी सॉफ्टवेयर का, तो बोल रहा है डिपेंडेंट ऑन हार्डवेयर। अगर सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर नहीं मिलेगा तो काम नहीं करेगा। बोल रहा है नीड्स अ कंप्यूटर टू रन, यानी कंप्यूटर, जो हमारा सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसको हार्डवेयर चाहिए काम करने के लिए। यानी किस पे ये डिपेंड है? हार्डवेयर पे डिपेंड है। समझे? ठीक है, तो ये 5 फीचर है किसी भी सॉफ्टवेयर के। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप लोग देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के कितने टाइप्स होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो अब सॉफ्टवेयर के टाइप्स को हम लोग समझेंगे कि कितने टाइप्स के हमारा सॉफ्टवेयर होता है। सबसे पहले समझेंगे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो इसमें देखो सॉफ्टवेयर के टाइप्स का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर के अलग अलग यूजेज होंगे, ठीक है, अलग अलग लेवल पे उसका यूज होता होगा। तो उसके आधार पर जब सॉफ्टवेयर को डिवाइड कर दिया गया ना, तो उसी को बोलते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जब किसी भी चीज को हम लोग डिवाइड करते हैं तो उसके एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टीज या गुण की वजह से डिवाइड करते हैं ना, तो उसके डिवीजन को ही टाइप्स बोलते हैं उसको, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा अगर सॉफ्टवेयर की बात करोगे तो हमारा सबसे पहले सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है हमारा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सबसे पहला सॉफ्टवेयर। दूसरा है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तीसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। और चौथे की बात करोगे ये फार्मवेयर है। फार्मवेयर क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वन बाय वन इस वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिडलवेयर सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। फिर नेक्स्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसके बाद अगर आप आगे आओगे तो उसमें है आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। उसके बाद है फ्रीवेयर और आपका लास्ट वाला है शेयरवेयर, ठीक है। तो इन सारे 10 टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके एग्जाम्पल होंगे और डिफिनीशन होंगे, तो आप लोग समझेंगे और इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगे, फीचर्स भी होंगे, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। सबसे पहला हमारा जो अगर डिफिनीशन की बात करोगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो बोल रहा है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो यूजर को हेल्प करता है। किसको हेल्प करता है जी? ध्यान देना, सॉफ्टवेयर दैट हेल्प यूजर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। जो यूजर को हेल्प करता है, माने यूजर को हेल्प करता है किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म कराने में। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको टाइपिंग आप लोग करते हो, तो बिना टाइपिंग सॉफ्टवेयर का टाइपिंग नहीं कर पाओगे, आपके लिए हेल्पफुल है। कैलकुलेशन करते हो
तो बिना कैलकुलेटर एप्लीकेशन के आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ब्राउजिंग करते हो, सर्च करते हो, तो बिना गूगल क्रोम के चाहे फाइल एक्सप्लोरर के आप सर्च नहीं कर सकते हो। तो ये हमारा क्या करता है, यूजर को हेल्प करता है। तो अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करोगे तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाया जाता है, यूजर के लिए बनाया जाता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं कि एग्जाम्पल की बात करोगे तो देखो एग्जाम्पल में अगर देखोगे तो वर्ड प्रोसेसिंग जैसे एमएस वर्ड हो गया, नोट पैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जैसे एक्सेल हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, वेब ब्राउजिंग, जैसे यहाँ पे वेब ब्राउजिंग बोले थे ना कि सर्च करने वाला, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ओपेरा है, फायरफॉक्स है, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, गूगल क्रोम है, ये सब क्या है, ब्राउजिंग एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आओगे मल्टीमीडिया जैसे वीएलसी प्लेयर, आप वीडियो देखते हो जी, तो अगर आपके पास वीएलसी प्लेयर नहीं है ना तो आप वीडियो नहीं देख सकते हो। चाहे आपके पास वीडियो प्लेयर कोई एप्लीकेशन नहीं है आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में, तो आप वीडियो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। फोटोशॉप से आप फोटो डिजाइन करते हैं, ठीक है। इसी तरह गेम्स के लिए है फीफा और पबजी, ठीक है, ये सब क्या है, यूजर के लिए होते हैं, ठीक है। यानी अगर बेसिकली बोला जाए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो वैसा सॉफ्टवेयर जिसको यूजर को माइंड में रख करके डिजाइन किया गया है, ताकि यूजर किसी भी स्पेसिफिक टास्क को इजीली परफॉर्म कर पाए कंप्यूटर के अंदर, तो उसको हम लोग क्या सॉफ्टवेयर बोलेंगे जी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। अच्छा चलिए अब आते हैं दूसरे जो दूसरा टाइप है वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है जी, तो बोल रहा है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल एंड मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़े थे। तो अगर हम बात करें, सपोज एग्जांपल की बात करेंगे, तो अभी इतना समझना है कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपसे मैनुअली कोई पूछ रहा है कि बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी सॉफ्टवेयर के एक टाइप्स होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। तीन चीज समझना है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है, ताकि दूसरा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर में रन कर पाए। समझ में आया आप लोग को, यानी अगर एग्जांपल के रियल लाइफ एग्जांपल की अगर बात करोगे तो ये ऐसा हो गया कि आपको ट्रेन चलाना है और ट्रेन हमारा क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एग्जांपल के लिए अब आपको ट्रेन चलाना है तो आपको पटरी बिछाना पड़ेगा, तो ये जो हमारा पटरी है ना वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। समझ में आ रहा है आप लोग को, तो ये आपका है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अच्छा चलो अदर अदर एग्जांपल की बात करें कि अगर मान लो कि चीजें है, सारी चीजें है और उस पर काम करना है, उसको कोई ना कोई मैनेज करने वाला तो चाहिए। अगर किसी भी कंपनी में मैनेजर ही नहीं रहेगा जो सबको मैनेज नहीं करेगा, तो क्या कंपनी अच्छे से काम करेगी, नहीं करेगी, बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। क्योंकि मैनेजर का काम है सारी चीजों को मैनेज करना, किसको कौन सा काम देना है वो डिसाइड करेगा कि कौन किस काम को अच्छे से कर पाएगा। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होता तो वो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सॉफ्टवेयर से कौन सा काम हम लोग को होता है, तो ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हो जाएगा, जिससे हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं कर पाएगा। तो अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की डिफिनीशन की बात करोगे तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का ऐसा टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर का ऐसा टाइप है जो कंट्रोल करता है और मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है ताकि वो कंप्यूटर में रन कर सके। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। समझ में आया। चलिए अगर इसकी की पॉइंट की बात करें तो ये इट एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर प्रोग्राम। यूजर प्रोग्राम का मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो ये हार्डवेयर मान लो सपोज यहाँ मान लो क्या एक कंप्यूटर हार्डवेयर है, सॉरी यहाँ पे ये कंप्यूटर हार्डवेयर है। अगर हम एच से हार्डवेयर को रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे हम एच लिख देते हैं, सी एच,
कंप्यूटर हार्डवेयर है, और यहां पे हमारा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा, यहाँ पे एसएस लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एसएस, ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये हमारा एएस है, यानी एप्लीकेशन, एएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब आप नोटिस करोगे ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। अगर देखो ये हमारा नहीं रहेगा तो ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। तो ये कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज का काम करता है। ये की पॉइंट है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करोगे तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे कि अगर आप बात करोगे कि विंडोज हो गया, आपका मोबाइल में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हम लोग फोन यूज करते हैं, उसमें एक आईओएस होता है, जो एप्पल का फोन यूज करते हैं उनके मोबाइल में आईओएस होता है। ठीक है, और एक मैक एप्लीकेशन होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जो पैड में होता है, और यहाँ पे हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो जितना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करो तो जितना भी डिवाइस ड्राइवर है, सपोज आप प्रिंटर रन कर रहे हो तो बिना प्रिंटर ड्राइवर का आपका प्रिंटर रन नहीं करेगा। अगर आप लोग ग्राफिक्स ड्राइवर यूज कर रहे हो, जिससे आप कोई ग्राफिकल चीजें कर रहे हो, तो अब उसके लिए आपको ग्राफिकल ड्राइवर आपके कंप्यूटर में होता है। म्यूजिक आप लोग सुनो तो म्यूजिक वॉइस ड्राइवर भी, ऑडियो ड्राइवर भी होते हैं। तो इस तरह से अगर देखोगे ना तो बिना ड्राइवर के आप कोई भी ऐसे रिजल्ट नहीं ले पाओगे। तो ये भी एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। यूटिलिटी प्रोग्राम की अगर बात करो, जैसे एंटीवायरस हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, फाइल कंप्रेशन हो गया, तो ये सब किसका एग्जाम्पल है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा, बोलेगा एंटीवायरस किसका एग्जाम्पल है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार और बता देते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। और ये सिस्टम कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस या ब्रिज के जैसे काम करता है। ठीक है, चलिए अब आता है हम लोग नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। अगर आप देखोगे ना तो ये यूज के आधार पे इसको डिवाइड किया गया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये भी एक सॉफ्टवेयर का टाइप है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर that help programmer to write, test and debug the program. It provide tools to create the other software. अगर आपको एक नया सॉफ्टवेयर बनाना है, सपोज मान लो आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आपको एक नया सॉफ्टवेयर बनाना है, तो जिन सॉफ्टवेयर के हेल्प से आप प्रोग्राम को लिखोगे, राइट करोगे, या जिस सॉफ्टवेयर के मदद से प्रोग्राम को चेक करोगे कि वो सही है कि गलत है, या आप जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप चेक करोगे, प्रोग्राम को डिबग करोगे, यानी उसमें से प्रॉब्लम को निकालोगे और उसका एरर को सॉल्व करोगे, तो आप बोलेंगे कि उन सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसका फीचर है इट प्रोवाइड द टूल्स टू क्रिएट अदर सॉफ्टवेयर। ये क्या करता है, नए सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए टूल्स प्रोवाइड करता है। अगर एग्जांपल की बात करोगे तो जितने भी कंपाइलर नहीं होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं, वो जो होते हैं वो किसके एग्जाम्पल होते हैं, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे कि टर्बो सी है, ठीक है, ये इंटरप्रेटर्स भी जो होते हैं वो भी इसके एग्जाम्पल है। अगर आप देखोगे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो है, पाइथन इंटरप्रेटर है, तो ये सब जो एग्जाम्पल है किसके एग्जाम्पल है, प्रोग्रामिंग। इसमें अगर आप बात करोगे कि ये हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। अब असेंबलर देखो, असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो असेंबलर भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प करता है।
तो इसमें अगर आईडीई की बात करोगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, जिसके बारे में बोल रहा था मैं, जैसे आप कोड को डिबग करना, इक्लिप्स है, विजुअल स्टूडियो है, उसको राइट करना, उसमें टेस्ट करना, तो ये सब जो है वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। और सिंपल सी बात करोगे, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग हम लोग करते हैं, उन सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। इतना सा आपको बात याद रखना है, और ये बाकी सब एग्जांपल याद रखोगे, एग्जाम में आप बना दोगे, फोड़ के आ जाओगे। तो आते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के तरफ। अच्छा, चलिए समझते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर में। अगर आप लोग आओगे तो फार्मवेयर का यहाँ पे टॉपिक आया है कि फार्मवेयर क्या होता है। तो बोल रहे हैं फार्मवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ये एक तरह का ऐसा सॉफ्टवेयर है जो परमानेंटली स्टोर इन कंप्यूटर हार्डवेयर। ये परमानेंटली कंप्यूटर हार्डवेयर में स्टोर होता है। अगर आप कंप्यूटर में से इसको रिमूव करना चाहोगे तो आप रिमूव नहीं कर सकते हो। अगर देखोगे तो ये कहाँ स्टोर होता है, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए कि फार्मवेयर कहाँ कंप्यूटर में स्टोर होता है, तो ये रोम में स्टोर होता है, और उसमें ईपी रोम में, ठीक है, ईपी रोम में ये स्टोर होता है, और इसको फ्लैश मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्या करता है, ये भी बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर का जैसा ही काम करता है, क्योंकि ये उसी का पार्ट है। ठीक है, ये कंट्रोल करता है एंड मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को। ये क्या करता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी बिल्कुल सिस्टम सॉफ्टवेयर के जैसा काम करता है। लेकिन अगर नॉर्मली आपसे कोई पूछे कि फर्मवेयर किसे कहते हैं, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो सिंपल सी बताना है कि फर्मवेयर सॉफ्टवेयर का ऐसा टाइप है जो परमानेंटली कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर स्टोर होता है। देखो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम लोग दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हैं, लेकिन अगर फर्मवेयर की बात करोगे ना, तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि आप इसको हटा नहीं सकते, आपको हार्डवेयर को ही चेंज करना पड़ेगा। ये कंपनी से ही परमानेंटली स्टोर करके आता है। तो अगर हार्डवेयर में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, अगर इस फर्मवेयर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आपका समझिए कि आपका जो कंप्यूटर या मोबाइल या कोई भी डिवाइस हो वो कचरा के भाव में जाएगा। तो बेसिकली जो आप देखोगे ना, ये फर्मवेयर जो होता है वो परमानेंटली स्टोर होता है किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर में। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और मैनेज करता है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। और ये भी देखोगे ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में काम करता है। ध्यान देना, ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में ये काम करता है। जैसे एक बायोस जो है वो आपका फर्मवेयर का एग्जांपल है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग नोटिस करेंगे एग्जाम में पूछा जाता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है। और ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर का उपयोग बूटिंग करने के लिए होता है। तो बेसिकली जब आप बूटिंग करते हो, कंप्यूटर को ऑन या ऑफ करते हो, तो बायोस एप्लीकेशन, बायोस सॉफ्टवेयर ही रन होता है। यही सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, जो फर्मवेयर सॉफ्टवेयर होता है बायोस, वो रन होता है। जब हम कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर क्लोज होता है, बायोस क्लोज हो जाता है, जिससे हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर इसमें आप देखोगे ना तो बोल रहा है नॉन वोलाटाइल। अगर देखोगे तो देखो, अब परमानेंटली स्टोर है, तो आप मोबाइल कंप्यूटर को बंद करो, वो आपको उससे कुछ मतलब नहीं, ये परमानेंटली स्टोर रहेगा, ये ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट अगर इसमें एग्जांपल की बात करूं तो एम्बेडेड सिस्टम फॉर्मवेयर, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर हो गया, प्रिंटर हो गया, कैमरा हो गया, उसके अंदर भी तो कोई सॉफ्टवेयर होता होगा ना। तो उसके अंदर जो पहले से स्टोर करके सॉफ्टवेयर आता है, अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वॉशिंग मशीन गया तेल लेने, वो काम ही नहीं करेगा। उसका जो कंट्रोल यूनिट है उसको नया लगाना पड़ेगा, तभी जाके काम करेगा। यानी उसमें जो सॉफ्टवेयर वाला जो जिसमें कोड हो गया है, उस डिवाइस को ही चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका सिस्टम काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। राउटर फॉर्मवेयर, आपका राउटर आता है ना, इंटरनेट जो कंट्रोल करता है, वो सब आपका फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करोगे तो मिडलवेयर सॉफ्टवेयर।
मिडलवेयर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं भाई, ये मिडलवेयर सॉफ्टवेयर का है। तो ये सिंपल सी बात है कि मिडलवेयर सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट टू सेपरेट एप्लीकेशन फॉर सिस्टम। ठीक है, जैसे जो अलग अलग एप्लीकेशन होता है उनको कनेक्ट करने का काम करता है, अलाउ देम टू कम्युनिकेट द, देखो अगर यहाँ पे देखो मिडलवेयर सॉफ्टवेयर, ध्यान देना ये क्या करता है, मिडलवेयर सॉफ्टवेयर दैट कनेक्ट टू सेपरेट एप्लीकेशन, ध्यान देना दो अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को या सिस्टम सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है, और ये अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है भाई, क्या अलाउ करता है ये, ताकि वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाए और डेटा को शेयर कर पाए, क्या कर पाए, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाए और एक दूसरे से डेटा को शेयर कर पाए। यहाँ पे ध्यान से देखना है, दो पॉइंट याद रखना है। मिडलवेयर का डिफिनीशन होता है कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो दो अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आपस में कनेक्ट करता है, और ये अलाउ करता है कि वो दोनों आपस में डेटा शेयर कर पाए और रिसीव कर पाए, यानी कम्युनिकेट कर पाए। यानी अगर बोलोगे तो ये ब्रिज का काम करता है, किसके बीच में, अगर देखो इसमें फीचर लिखा है, ये एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डेटाबेस एंड एप्लीकेशन। डेटाबेस का काम होता है ना, ज्यादातर एप्लीकेशन में डेटाबेस का यूज होता है, तो ये सारे एप्लीकेशन को कनेक्ट करने के लिए इसका उपयोग होता है, किसका, मिडलवेयर का उपयोग होता है। एग्जांपल की बात करोगे तो डेटाबेस मिडलवेयर जैसे oracle.net हो गया, OBDC हो गया। वेब मिडलवेयर की बात करोगे तो अगर कोई वेब डेवलपमेंट का सॉफ्टवेयर बनाता है या वेब डिजाइनिंग करता है तो उसको पता होगा, वेब डेवलपर सॉफ्टवेयर के उनको पता होगा ये अपाचे क्या होता है। तो ये सब किसके एग्जांपल है, मिडलवेयर के, क्योंकि इसमें डेटाबेस से एप्लीकेशन को कनेक्ट कराया जाता है। जैसे ये हमारा अपाचे ऑन होगा ना, तो हमारे डेटाबेस से हमारा सर्वर को कनेक्ट कर दिया जाएगा, हमारा एप्लीकेशन जो प्रोग्राम हमारा रन करेगा। अब यहाँ पे मिडलवेयर का फुल फॉर्म होता है एमओएम, ठीक है। एमओएम एक सॉफ्टवेयर मैसेज ओरिएंटेड मिडलवेयर होता है, तो एमओएम भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। उसमें देखोगे तो रैबिट एमक्यू आ गया, काल्फा आ गया, ये सब किसका एग्जांपल है, मिडलवेयर का एग्जांपल है, ठीक है। सिंपल सी समझना है कि मिडलवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो अलग अलग सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है ताकि वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर पाए। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करोगे सॉफ्टवेयर के, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, अगर सिंपल सी बात करोगे तो ये भी इजी है, बहुत इजी है। बोल रहा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है, किसका टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है। दैट हेल्प एंड मेंटेन, ये हेल्प करता है कि मेंटेन करना है, मैनेज करना है, ऑप्टिमाइज करना है, किसको, कंप्यूटर को, यानी कंप्यूटर जो हार्डवेयर है उसको मेंटेन करके रखना है, उसको मैनेज करके रखना है और ऑप्टिमाइज करके रखना है। बोल रहा है इट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क टू, इट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क टू इंप्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, माने हमारा कंप्यूटर सही से काम करे उसके लिए ये सारी चीजें क्या क्या करता है, मेंटेन करता है, मैनेज करता है, ऑप्टिमाइज करता है। इसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जैसे एंटीवायरस की अगर बात करोगे तो एंटीवायरस जो होता है वो हमारा क्या करता है, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है वायरस से, ठीक है। अगर डिस्क क्लीनअप की बात करोगे तो रिमूव अननेसेसरी फाइल, अगर आपके कंप्यूटर में फालतू की चीजें सेव हो गई है तो उसको डिलीट कर सकते हो। फाइल कंप्रेशन का अगर बात करोगे तो इससे क्या होता है, हम लोग बड़े फाइल को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं या उसको कोड में कर सकते हैं ताकि दूसरा कोई उसको इजीली एक्सेस ना कर पाए। अगर बैकअप सॉफ्टवेयर की बात करो तो बैकअप सॉफ्टवेयर भी होते हैं। सिस्टम मॉनिटरिंग टूल्स जो होते हैं वो जैसे मॉनिटर करना है कि कौन कौन सा काम चल रहा है नहीं चल रहा है, टास्क मैनेजर देखते हो ना कि अभी कौन कौन सा एप्लीकेशन हमारा ऑन है, टास्क मैनेजर ओपन करके देख सकते हैं हम लोग। तो वो सब सॉफ्टवेयर किसका एग्जांपल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। ये एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ध्यान देना, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है जो क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को मेंटेन, मैनेज और ऑप्टिमाइज करके रखता है ताकि उस जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है वो सही रहे। चलो अब नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये बहुत इजी है। देखो वैसा सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स कोड इज फ्री, जैसे उसका जो सॉफ्टवेयर कोड होता है, जो कोड से ही सॉफ्टवेयर बनता है वो पब्लिक हो, माने उसको कोई भी देख सकता है, एनीवन कैन यूज, उसको कोई भी यूज कर सकता है,
व्यू कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जिससे हम यूज कर ले, हम दूसरे को भेजना है तो दूसरे को भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, मैंने उसको कोई रोक टोक नहीं है। आप उसमें कुछ चेंज भी कर सकते हो, उसमें कुछ चेंज करके एक नया सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिल्कुल ओपन है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। यानी उसका जो कोडिंग, जो कोड है वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं, उसमें चेंज चार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है जो फ्री है बिल्कुल, जैसे लिनक्स हो गया और ऑनमंटू हो गया। तो ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ्री होता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर देखोगे वेब ब्राउजर की बात करोगे, तो जो मोजिला फायरफॉक्स जो वेब ब्राउजर है, ये बिल्कुल फ्री होता है। अगर इसको आप यूज करोगे तो कोई भी पेमेंट वेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कुछ ऐसा टेंशन नहीं है। इसमें आप चेंज करके एक अपना नया भी कुछ वेब ब्राउजर बना सकते हो। बोल रहे ऑफिस स्विच लाइव, ये जो ऑफिस, अगर जैसे आपके पास एमएस वर्ड नहीं है लेकिन आपको एक फ्री वाला मतलब ऐसा एप्लीकेशन यूज करना है, तो ये लाइबर ऑफिस जो है ना, इसमें सारा काम हो जाता है, इसमें सब कुछ है। तो ये फ्री वाला एप्लीकेशन है, तो आप यूज करें। यानी फ्री में जो है जिसमें कुछ चेंज भी कर सकते हो, तो वो क्या होता है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। आप ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर की बात करो, जिम जो होता है ये ग्राफिक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करोगे तो जितने ये पाइथन और इक्लिप्स जो है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ चेंज भी करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? नेक्स्ट हमारा सॉफ्टवेयर है प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर। व्हाट इज प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर? तो बोल रहा है कि प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और कंपनी। जिसे ये क्या होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ये सिंपल सी देखो, ये ओनरशिप की बात है। तो अगर पहला पॉइंट देखो तो बोल रहा है कि सोर्स कोड इज नॉट शेयर्ड, ये सब लोग इसको यूज नहीं कर सकते। हमने ऐसा सॉफ्टवेयर जो इसको सब लोग नहीं यूज कर सकते हैं। बोल रहा है कि इसको यूज करने के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की बात करोगे, जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाया और उसको बेच रहा है, उसको पैसे कमा रहा है, तो सब प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के यूजर अंतर्गत आता है। बोल रहा है कि इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। मैंने कोई सॉफ्टवेयर है, आप सोचोगे उसमें कुछ चेंज करके नया कुछ फीचर ऐड कर दे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब मान लो हम एमएस वर्ड खरीदे यूज करने के लिए, तो क्या एमएस वर्ड में कोई अपने मन से कोडिंग करके नया फीचर ऐड कर सकते हैं? नहीं, परमिशन ही नहीं है। तो ये आप लोग ध्यान देना है। बोल रहे हैं एग्जाम्पल्स, अगर एग्जाम्पल की बात करो तो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है, एडोब फोटोशॉप है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं आप लोग, ये सब किसके एग्जाम्पल है? आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का। ऑटो कैड है, आप ऑटो कैड फ्री में नहीं यूज कर सकते, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल है? आपका प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। हमने ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको आप परचेज करके यूज करते हैं, उसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर हम लोग कहते हैं। ठीक है, सीखो ऐप देखते हो ना? हाँ, सीखो ऐप डाउनलोड करने के लिए सीखो ऐप डाउनलोड करें। हाँ, चलिए नेक्स्ट। आप देखो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की बात करो, एक ओपन सोर्स हो गया, एक प्रोप्राइटरी हो गया, एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर भी, ये भी ओनरशिप की बात हो गया, तो ये तो फ्री अवेलेबल होता है विदाउट एनी कॉल। लेकिन इसमें जो होता है, यूजर कैन वर्क विदाउट पेइंग, इसमें आपको पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन इसका ओपन सोर्स कोड आपको नहीं मिले। सोर्स कोड मतलब उसमें जिसमें चेंज करके आपको कुछ नया आप अपने मन से कोडिंग कर सको, ऐसा फीचर उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, जो कि ओपन सोर्स होता है सॉफ्टवेयर। अब इसमें देखो तीसरा पॉइंट लिखा है कि इट है लिमिटेड फीचर कंपेयर टू पेड वर्जन। जैसे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का स्टार्टिंग का वर्जन होता है, जिसको आपको फ्री में बोल देगा, आप फ्री में यूज करो, लेकिन फ्री वाले वर्जन में सारा फीचर नहीं रहता, कुछ कम फीचर होता है, तो उसको बोलते हैं फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर देखोगे तो इसमें जूम एप्लीकेशन आ गया, गूगल क्रोम आ गया, स्काइप आ गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? आपका फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। अब सबका एडवांस एक वर्जन होगा ना, तो जैसे एडवांस वर्जन लोगे, तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग फीचर, न्यू फीचर ऐड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की बात करो तो शेयरवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? व्हाट इज शेयरवेयर सॉफ्टवेयर? भाई ये नया सॉफ्टवेयर क्या हम लोग नाम सुन रहे हैं भाई? तो बोल रहा है कि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर इज अ दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री इंस्टली।
बट रिक्वायर पेमेंट फॉर कंटिन्यूड यूज फॉर एडिशनल फीचर। जैसे ये सिंपल सी बात करो कि जैसे ट्रायल होता है ना, जैसे आप देखो, जैसे लर्न, हम मान लो कि अभी बोले सीको ऐप डाउनलोड करो, तो सीको ऐप करोगे शुरू में तो 1 रुपया लेगा, फ्री में कब कब देता है, तो 7 दिन तक 1 रुपया नहीं लगेगा। ठीक है, 7 दिन 1 रुपया नहीं लेगा, आज 7 दिन के बाद पूरे काट लेगा 199 रुपया, ले भैया गोया। तो कहने का मतलब क्या है, यूजर कैन इवेल्युएट बिफोर बाइंग, माने उसको माने चेक कर सकता है कि कैसा है उसका इंटरफेस है, कैसा काम करता है। तो उसके लिए फ्री में माने देता है, कुछ दिन के लिए फ्री में यूज करने के लिए देता है, और बाद में फिर उससे पेमेंट लेता है, किस लिए, और यूज करना है, और उसको माने और नया फीचर, उसमें जो जो फीचर है उसको पूरा यूज करना है, तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली ये पर एड चलाने के लिए इसका उपयोग होता है, ब्रांडिंग करने के लिए। ठीक है, बोल रहे शेयरवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री इनिशियली, स्टार्टिंग में फ्री रहता है, अब बाद में पेमेंट आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो ये से सॉफ्टवेयर होते हैं शेयरवेयर सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के लिए आप फाइल कंप्रेशन देख लो, एडोब फोटोशॉप भी आता है स्टार्टिंग में ट्रायल वर्जन, मालवेयर बाइट्स भी, एंटीवायरस जो है स्टार्टिंग में आता है आपका ट्रायल वर्जन पे। तो जितने भी ट्रायल सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो ट्रायल सॉफ्टवेयर को आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर बोलेंगे, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर बोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे सॉफ्टवेयर के टाइप्स थे। अगर ये सारे सॉफ्टवेयर के टाइप्स आपको समझ में आए होंगे, तो आप प्लीज अपना फीडबैक देंगे, और आप लोगों को थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए, और आपका जो नॉलेज गेन हुआ अभी, जिसको आपको पता चलेगा कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी मिली, उसके लिए आपको ऑल द बेस्ट, और इसका यूज आप लोग करेंगे आगे। थैंक यू, और आप लोग फीडबैक जरूर देंगे। थैंक यू।